जुलाई, अगस्त और सितंबर महीने की पेंशन सरकार ने जारी करना शुरू कर दिया है। अगर आप भी एक पेंशन लाभार्थी हैं और इंतजार कर रहे हैं कि आपको जुलाई, अगस्त, सितंबर की पेंशन कब मिलेगी, तो यह जानकारी आपके लिए है। देखिए, वैसे तो सरकार ने पेंशन लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में 3-3 हज़ार रुपये पेंशन जारी करना शुरू कर दिया है, लेकिन आप में से काफ़ी से लाभार्थी होंगे जिन्हें पेंशन नहीं मिली होगी। तो बने रहिएगा हमारे साथ, अंत तक वीडियो देखते रहिएगा। आपके अकाउंट में कब 3 हज़ार रुपये आएंगे उसके बारे में भी आपको जानकारी दी जाएगी। लेकिन आप में से ही काफ़ी लाभार्थी ऐसे हैं जिनके बैंक अकाउंट में पेंशन नहीं पहुंच पाएगी। जी हाँ, उसकी वजह भी हम आपको बताएंगे। तो देखिए, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हम हैं अभी फिलहाल एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल पर, जो सरकार द्वारा रन किया जाता है, सरकार द्वारा चलाया जाता है। अब देखिए, सरकार द्वारा यहाँ पर 3-4 क्वार्टर बनाए गए हैं। फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर और आपका थर्ड क्वार्टर और फोर्थ क्वार्टर। तो इस बार जो सरकार पेंशन लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में पेंशन जारी करने जा रही है, वह सेकंड क्वार्टर में जारी किए जाएंगे। यानी कि इस सारणी में, इस लाइन में सरकार लाभार्थियों के जो राशि है वह जारी करेगी दूसरे क्वार्टर में। पिछली बार जो पेंशन आई थी वह आई थी आपके फर्स्ट क्वार्टर में, यानी कि पहले क्वार्टर में। यह क्वार्टर, इसके बारे में भी हम आपको बता देते हैं। देखिए, साल में सरकार 4 बार पेंशन जारी करती है लाभार्थियों को, यानी कि 3 महीने में एक बार पेंशन लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में जारी होती है। तो इस बार जो पेंशन आने वाली है, साल की दूसरी पेंशन आएगी, यानी कि दूसरे क्वार्टर में पेंशन सरकार जारी करेगी। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए, सरकार की तरफ से 3 प्रकार की पेंशन जारी की जाती है। वृद्धावस्था पेंशन, जो कि समाज कल्याण विभाग की तरफ से आती है। वही निराश्रित महिला पेंशन, यानी कि विधवा महिला पेंशन, ठीक है, यह महिला कल्याण विभाग की तरफ से आती है। इसी तरह से दिव्यांग पेंशन दी जाती है, जो कि दिव्यांग जन शक्तिकरण विभाग की तरफ से दी जाती है। यानी कि 3 पेंशन दी जाती है और तीनों ही पेंशन सरकार की तरफ से अलग अलग विभाग की तरफ से जारी की जाती है। अब यहाँ पर हर विभाग द्वारा जो पेंशन लाभार्थियों की संख्या है वह भी अलग अलग है। यहाँ पर समाज कल्याण विभाग की तरफ से जो पेंशन दी जाती है उसमें बुजुर्गों को पेंशन दी जाती है, और अभी यहाँ पर 55,99,997 पेंशन लाभार्थियों की संख्या है। हालांकि पेंशन लाभार्थियों की संख्या बढ़ गई है क्योंकि नए पेंशन लाभार्थियों ने आवेदन किया हुआ है। और यहाँ पर जो धनराशि जारी की गई है, आप देख सकते हैं 1,679.75 करोड़ रुपए। यहाँ पर कुल धनराशि जो है वह करोड़ों में है। और इसी प्रकार से आपकी जो निराश्रित महिला पेंशन है वह महिला कल्याण विभाग की तरफ से जारी होती है, और इनकी संख्या यहाँ पर विधवा महिलाओं की संख्या पूरे उत्तर प्रदेश में 26,12,786 है। इसी प्रकार से जो दिव्यांग व्यक्ति है, जो दिव्यांग पेंशन का लाभ ले रहे हैं, उन्हें दिव्यांगजन शक्तिकरण विभाग से पेंशन जारी होती है, और उनकी संख्या यहाँ पर 11,04,703 है। यानी कि अलग अलग विभाग की तरफ से पेंशन जारी होती है, और अलग अलग विभाग द्वारा ही अलग अलग नियम भी बनाए गए हैं। बुजुर्गों के लिए अलग नियम है, महिलाओं के लिए अलग नियम है जो विधवा महिलाएं हैं, और दिव्यांगों के लिए अलग नियम है। अब देखिए, काफ़ी लाभार्थी ऐसे हैं जो नियमों का पालन नहीं करते हैं और उनकी पेंशन रुक जाती है, या फिर वह अपात्र हैं, अपात्र होते हुए भी पेंशन का लाभ लेना चाहते हैं, लेकिन 1-2 पेंशन लेने के बाद वह नज़रों में आ जाते हैं और उन्हें पेंशन मिलना बंद हो जाती है। इसी तरह से आपको बता दें कि कुछ कार्य होते हैं पेंशन योजना से जुड़े हुए, जो कार्य पूरे नहीं हो पाते हैं, उनकी वजह से भी पेंशन रुक जाती है। ये वजह बताई हमने उन व्यक्तियों के लिए जिनकी पेंशन सरकार रोक लेती है। काफ़ी लाभार्थी आप में से ही होंगे जिनकी पेंशन रुकी हुई होगी। 1 महीने की पेंशन, 2 की, यानी कि 1 पेंशन, 2 पेंशन, तिमाही पेंशन हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि एक पेंशन 3 महीने की होती है। तो 3 महीने की पेंशन, 6 महीने की पेंशन, 9 महीने की पेंशन, काफ़ी लाभार्थियों की तो 4-4 पेंशन भी रुकी हुई होती है। आप में से ही होंगे, आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करिएगा कि आपकी पेंशन कितनी रुकी हुई है। अब बात करते हैं कि आपको जो आने वाली पेंशन है वह कब मिलेगी, क्योंकि इसके बारे में आपको जानना जरूरी हो जाता है, और करोड़ों पेंशन लाभार्थी पेंशन का इंतजार कर रहे हैं कि सरकार पेंशन का पैसा कब जारी करेगी। तो देखिए, आपको बता दें कि समाज कल्याण विभाग की तरफ से जो पेंशन मिलने जा रही है वह जल्द ही लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में पेंशन जारी की जाएगी। इनकी एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल के माध्यम से लाभार्थियों को जल्द ही पेंशन मिलेगी।
आपको बता दें कि पिछली बार जो पेंशन दी गई थी वह जून महीने में पेंशन जारी हुई थी और सभी लाभार्थियों को लगभग जून महीने में ही पेंशन पूरी हो गई थी, क्योंकि सरकार ने 3 महीने की पेंशन जारी की थी और वह 3 महीने आप सभी जानते भी हैं, जैसे कि अप्रैल, मई और आपका जून। 3 महीने की पेंशन तीसरे महीने में ही जारी हो चुकी थी। आपका यहाँ पर जुलाई भी जा चुका है और अगस्त भी जा चुका है। अब चला हुआ है सितंबर। जी हाँ, सितंबर महीना चला हुआ है और इसी महीने में सभी लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में सरकार 3-3 हज़ार रुपये जारी करेगी। जिस प्रकार से पिछली बार जून महीने में पेंशन जारी हुई थी, तो इस बार भी आपकी सितंबर महीने में तीसरे महीने में ही सभी लाभार्थियों को पेंशन मिल जाएगी। हाल ही में जो जानकारी मिली है उसके अनुसार आपको बता दें कि 25 सितंबर, जी हाँ, 25 सितंबर के बाद लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में पेंशन आना शुरू हो जाएगी। हालांकि अभी भी पेंशन मिल रही है, काफ़ी लाभार्थियों को पेंशन मिल भी चुकी है और हमने ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर हमने PFMS की ऑफिशियल वेबसाइट पर, यानी कि PFSMS की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इस ऑफिशियल वेबसाइट पर भी हमने जाकर आपको लिस्ट दिखाई है PFMS की ऑफिशियल वेबसाइट पर, और वहां पर आपको दिन, तारीख, महीना, साल सब कुछ प्रूफ के साथ दिखाया है। तो काफ़ी लाभार्थियों को पेंशन मिलना शुरू हो चुकी है। आपको पेंशन मिली है या फिर नहीं, आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा। और जैसे ही हमें आपके ज़िले की जानकारी मिलती है तो उसकी जानकारी भी आपको दे दी जाएगी। तो ये थी आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। देखिए, अगर आपने अभी तक पेंशन के लिए आवेदन नहीं किया है और आप पात्र हैं, तो आप पेंशन के लिए जल्द से जल्द आवेदन कर लें, क्योंकि अभी भी आवेदन चल रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर वृद्धावस्था पेंशन अगर आप लेना चाहते हैं, आप बुजुर्ग हैं, तो आपकी उम्र 60 वर्ष की होना बहुत जरूरी है। ठीक है। इसी प्रकार से अगर आप दिव्यांग हैं, तो यहाँ पर लिखा होगा भी है कि 40% की दिव्यांगता का होना बहुत जरूरी है। अगर 40% की दिव्यांगता है तो ही आप पेंशन ले पाएंगे, इससे अधिक है तो भी आप पेंशन ले पाएंगे। इसी प्रकार से जो निराश्रित महिला पेंशन है, यानी कि जो विधवा है और वह पेंशन लेना चाहते हैं, तो विधवा पेंशन लाभार्थियों की उम्र जो है 18 से कम नहीं होनी चाहिए, 18 से अधिक होनी चाहिए, तभी वह पेंशन का लाभ ले पाएंगे। तो ये नियम है यहाँ पर और लिखे हुए भी हैं, आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। यहाँ पर सभी नियम लिखे हुए हैं जिसके अंतर्गत सभी नियमों का पालन करना है और पेंशन का लाभ लेना है। तो ये थी आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। कोई भी आपका सवाल है, सवाल कर सकते हैं, आप सभी के सवालों के जवाब दिए जाएंगे। हम आपको जानकारी दे रहे हैं उत्तर प्रदेश की ऑफिशियल वेबसाइट पर, अगर आप भी विजिट कर सकते हैं और स्वयं भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट हम आपको बता देते हैं, sspyup.gov.in। यह ऑफिशियल वेबसाइट है जो सरकार की तरफ से यह पोर्टल चलाया जाता है। आप भी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, पेंशन लिस्ट देख सकते हैं, आपकी पेंशन में क्या कमी है उसे देख सकते हैं और उस कमी को दूर भी कर सकते हैं अपने घर बैठे ही। ठीक है। या फिर आपसे नहीं आता है तो आप किसी भी जनसेवा केंद्र पर जाकर यह कार्य करा सकते हैं। तो जो भी आपसे गलती हुई है या फिर कोई कमी है आपकी पेंशन में, तो आप उसे पूरे कराइएगा। आपकी पेंशन जो रुकी हुई है वह भी आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगी। तो ये थी आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी। मिलते हैं आपको स्टूडियो में। जय। तो फिर से आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो योजना ऑनलाइन फॉर यू यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।